अब गुरुदेव ने कहा कि एक तो आप भोग लगाना और दूसरा कि प्रभु आएंगे। तो दो व्यक्ति का भोजन बनाया, एक अपने लिए और एक उनके लिए। लेकिन जब आज प्रभु आए तो प्रभु ने देखा कि ये तो बड़ा सरल है, और देखो स्वयं के खाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो माता जानकी को साथ में ले आए। बोले आप भी चलो। अब जब दर्शन किए प्रभु राम के माता जानकी के, तो दर्शन करके तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ। पर एक बार देखे भोजन की ओर और एक बार प्रभु की ओर, कि मैंने तो दो का बनाया था, ये तो स्वयं दो चले आए, अब मुझे मिलेगा कि भी नहीं, या भोजन बनाने के बाद भी एकादशी रहना पड़ेगा। प्रभु ने पूछा कि अरे भैया बुलाया पर भोजन क्यों नहीं करा रहे हो? जाकर के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। बोले प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आपको देख के तो मैं सब भूल गया। तो बोले अच्छा, पर प्रभु आपने एक गलती कर दी। तो बोले क्या? ये आप किसको साथ में ले आए? तो बोले अरे ये हमारी धर्मपत्नी है। तो बोले वो तो ठीक है, पर मैंने तो भोजन दो ही लोगों का बनाया। पर कोई बात नहीं, आप इतने सुंदर, आपको देख के मैं सब भूल जाऊंगा, आप तो पाइए। बड़े भाव से राम जी को, माता जानकी को भोग लगाया। अब बोले कि महाराज बस आपने भोग तो पाया, आपने प्रसाद पाया, मैं भी बचा कुचा खा ही लूंगा, पर अगली एकादशी में जब आओ ना, तब पहले से बता देना कि कितनों का बनाना। बोले हम दो बस। राम जी ने भी व्यंग कर दिया, बोले हम दो ही आएंगे। बोले ठीक है। वापस गया, गुरुकुल आश्रम में गया। वहां जाकर के गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आज फिर एकादशी है। तो बोले हाँ। तो बोले हमें सामग्री दे दो। अब 1.25 आटा बहुत होता है एक व्यक्ति के लिए। अब ये बोले कि नहीं 1.25 नहीं, थोड़ा ज्यादा देना। तो बोले क्यों? अरे बोले आप तो कहते हो कि प्रभु अकेले आते हैं, पर वो तो दो दो आते हैं। अब गुरुदेव को विश्वास नहीं हुआ, गुरुदेव ने सोचा कि इसको ज्यादा भूख लग गई होगी इसलिए ज्यादा मांग रहा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, ये जितना कहे इसे उतना अनाज दे दो, ये चला जाएगा। पहुंचे लेकर के सामग्री, फिर भोजन बनाया, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भोग की थाल तैयार की। और जब भोग लगाने लगे तो अब तो पता है कि दो व्यक्ति आने वाले हैं, एक तो प्रभु राम और माता जानकी। अब भोग की थाल लगाया और पुनः आवाहन करने लगा। कैसे? प्रभु राम आए जी, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आए जी, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब देखा कि राम जी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब हमारा भक्त बुलाए और हम जाए। आज तो सचमुच राम जी भूखे बैठे, बोले कि आज सुबह ही जाकर के खाएंगे। राम जी आए, साथ में माता जानकी को लाए, और व्यंग करना चाहा तो साथ में ले आए लक्ष्मण जी को। अब जब लक्ष्मण जी को ला लिए तो इनने देखा कि अरे पहले तो दो आए, अब तो तीन। अब मैंने तो तीन का ही भोजन बनाया था, एक मैं और दो ये, पर ये फिर तीन आ गए। कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर स्वरूप दर्शन किया, चरण वंदन किया, प्रणाम किया। बोले महाराज इन्हें तो हम जानते ही, आपकी अर्धांगिनी है, जानकी हैं, पर ये साथ में किसको ले आए? बोले अरे ये हमारा भाई है लक्ष्मण। बोले एक बात बताओ, हमने तुम्हें खिलाने का ठेका लिया है कि तुम्हारी खानदान को? पर कोई बात नहीं, आप तीनों इतने सुशोभित हो रहे हैं कि मैं सब भूल जाऊंगा। चलिए आप तो पाइए। भोजन बनाया, भोजन कराया। बोले ठीक है महाराज। तो बोले ठीक है भक्त, अब हम जा रहे हैं। तो बोले जा तो रहे महाराज, बस एक ही विनती, अभी बता दो कितनों को लाओगे? तो बोले नहीं अब हम तीन ही आएंगे। बोले ठीक है। भगवान चले गए, ये वापस आश्रम आया, कुछ दिन बीते, फिर एकादशी आ गई। अब गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पिछले बार तो अनाज सामग्री कम पड़ गई। बोले क्यों? अरे बोले आप तो कह रहे थे कि एक आते हैं, फिर दो आए, फिर तीन आए।
लेकिन मुझे तो मिलता ही नहीं, तो थोड़ा आप 7 सेर आटा कर दो। बोले इतना ज्यादा कैसे खाएगा? बोले नहीं नहीं, आप तो बस कर दो। सब सामग्री ली, पुनः पहुंचा, बनाया, भोजन बनाया। अब पता है कि तीनों आने वाले हैं, राम, लक्ष्मण और माता जानकी। अब भोग बनाया, बड़े प्रेम से थाल सजाई, थाल रखी आगे, आंख बंद करके बड़े भाव से कहता है, प्रभु राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब जो प्रार्थना की, तो आज लक्ष्मण जी, राम जी, माता जानकी और एक उनके सेवक कौन, हनुमान जी, सब चारों साथ में आ गए, पूरा राम दरबार आ गए। बोले महाराज, प्रणाम किया प्रभु को, मुखमंडल को देखे, अब एक बार देखे उनकी ओर, एक बार देखे भोजन की ओर, बचेगा कि नहीं? अभी तक तो ठीक था, पर अब बचेगा कि नहीं? 4 आ गए, कोई बात नहीं, इतने सुंदर दिख रहे, जाकर के कहा कि प्रभु, पहले तो समझ आया कि आप अपने भाई को लाए, आपने अपनी पत्नी को लाया, वो भी समझ आया, पर ये बंदरा को क्यों लेकर के आ गए? अरे अरे नहीं नहीं, ये बंदरा नहीं है, ये बानर नहीं है। तो बोले कौन है? बोले हमारा सेवक है हनुमंत। अरे ये तो हमारे प्राणों से प्रिय है। बोले ठीक है महाराज, पाइए। भोजन प्रसाद पाया प्रभु श्री राम ने। अब जब जाने लगे तो बोले महाराज, अब संख्या तो नहीं बढ़ेगी। बोले अब आप निश्चिंत रहो, अब इतने ही आएंगे, अब ज्यादा नहीं आएंगे। अब ये वापस गए आश्रम। फिर एकादशी आई, गुरुदेव से कहा कि देखो आज भी सामग्री थोड़ी बढ़ा दी। तो बोले कितनी? तो बोले 11 सेर आटा। तो बोले इतना तू खाता कैसे? तो बोले महाराज मैं नहीं खाता, आप ही ने तो कहा कि भोग लगाना, और जब मैं भोग लगाता हूं तो जितना ले जाता हूं उतना तो वो ही खा लेते हैं, मेरे लिए तो रूखा सूखा बचता है। अब गुरुदेव ने दिमाग लगाया कि इतना भोजन 11 सेर आटा ये खा तो नहीं सकता, ये जरूर बेचता होगा। आज गुरुदेव ने कहा कि इसे सामग्री दे दो, और आपस में विचार किया कि आज जब ये भोजन बनाने जाएगा तो हम देखने जाएंगे कि करता क्या है, इतना सामग्री ले जाता है। सामग्री लेकर के गया, पर कहते हैं कि व्यक्ति जब कार्य करता रहे निरंतर, तो समझ आ जाती है। आज इसको समझ आ गया कि भगवान बिना बोले बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं। तो आज इसने सामग्री ले जाकर के पटक दी पेड़ के नीचे, ना आग जलाई ना भोजन बनाया, और बुलाने लगा, राजा राम आए।